नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए ऐसे 3 पॉइंट्स लेकर के आई हूँ, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे, तो आप ज़िंदगी में अपनी मनचाही जगह पर ज़रूर पहुँच जाएँगे और जो कुछ भी सोच के रखा है, वो ज़रूर हासिल होगा। हमेशा क्रमबद्ध तरीके से किसी भी राह पर चलना चाहिए, अच्छी प्लानिंग के साथ, अच्छी सोच के साथ, पॉज़िटिविटी के साथ और आशा का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अपनी मंजिल को पाने के लिए, सफल होने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट आता है, खुद पर विश्वास रखना, अपने आप पर भरोसा रखना और अपने एटीट्यूड को हाई रखना। ये सुनने में अजीब लग सकता है, आपको लगेगा ये तो घमंड से मिलती-जुलती बात हो गई, लेकिन बहुत बारीक सा डिफरेंस है। एटीट्यूड होता है अपने ऊपर भरोसा और विश्वास। चाहे कितनी भी बार आप असफल हो जाएँ, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएँ, आपके मन में ये विश्वास हमेशा बना रहना चाहिए, मैं लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही जाऊँगा या मैं लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लूँगी। ये छोटी-मोटी चीज़ें मेरे निश्चय को, मेरी मेहनत को, उसको हिला नहीं सकती और मुझे अपना रास्ता बदलने पर मजबूर नहीं कर सकती। याद रखिए, वो पथिक क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। मुसीबतें अगर जीवन में आती हैं तो ये मत सोचिए कि ये सब कुछ मेरे ही साथ क्यों, और भी तो लोग हैं दुनिया में, भगवान ढूंढ ढूंढ के सारी प्रॉब्लम्स मेरे ही साथ क्यों देते हैं। मुसीबतें हमको तराश तराश करके एक ऐसे व्यक्तित्व में परिवर्तित करती हैं जो अपने आप में अनोखा और विलक्षण होता है। ज़रूरत होती है उन मुसीबतों से सीखने की। मुसीबत के सामने घुटने टेक देना और हार मानकर अगर हम बैठ जाएंगे तो हम नकारात्मक व्यक्तित्व के स्वामी बनेंगे। हमें ध्यान रखना होगा कि हम दूसरों के ओपिनियन को अपनी रियलिटी ना बनने दें। अगर कोई हमारे बारे में कुछ नेगेटिव बोलता है, कुछ निराशाजनक बोलता है, तो ये हमेशा याद रखिए कि उसको दिल पे लेके बैठ जाने के बजाय पक्का ये आपका प्रयास होना चाहिए कि इस ओपिनियन को मैं अपने लाइफ की रियलिटी नहीं बनने दे सकती। जिस दिन आपने ये सोच लिया, उस दिन सारी मुसीबतें आपके आगे घुटने टेकेंगी और आप अपना काम लगन से, मेहनत से कर पाएँगे और जो कुछ भी सोचा है, जो कुछ भी चाहा है, वो अचीव ज़रूर करेंगे, चाहे वो कोई भी फ़ील्ड हो, कोई भी क्षेत्र हो। ये मैं अपने हर वीडियो में बार-बार कहती हूँ कि सफल होने के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं, उनमें सबसे पहला आता है अपने ऊपर विश्वास और अपना नज़रिया ना बदलने देना। मैं शाहरुख खान का एक इंटरव्यू देख रही थी, बहुत अपीलिंग लगा मुझे। जिस समय वो बहुत ज़्यादा असफलता के दौर से गुज़र रहे थे, उनको कोई पूछ नहीं रहा था और कोई भी डायरेक्टर उनको अपनी फ़िल्म में नहीं ले रहा था, बहुत निराशा के दिन थे। लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि जब मैं आसमान के नीचे खड़ा होता था और कहता था, "वन डे आई विल ओन दिस सिटी।" एक दिन आएगा जब मैं इस शहर पे राज करूँगा। तो ये होता है हौसला, ये होता है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ये होता है एटीट्यूड। ये एटीट्यूड जो कि शाहरुख खान के मुँह से ही उन्होंने अपने इंटरव्यू में जैसा बताया, वो कहते थे कि मैं डेली सुबह उठकर आईने के सामने खड़ा होके ये ज़रूर बोलता था, आई एम द बेस्ट। ये बहुत पॉजिटिव सेंटेंस है और जब-जब आप अपने आप को आईने में देखें तो आपको लगे कि हाँ, आपने कुछ खास देखा, कुछ स्पेशल देखा, भगवान का बनाया हुआ एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल देखा। और आई एम द बेस्ट वाली ये लाइन उनकी एक फ़िल्म मैंने देखी थी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, उसमें भी एक सॉन्ग में इसको यूज़ किया गया है। आप सफल पॉलिटिशियन से, सफल फ़िल्म एक्टर्स से, सफल साइंटिस्ट से, सफल स्पोर्ट्स पर्सन से, सफल डांसर से, टेक्नीशियन से, जो लोग भी जीवन में सफल हुए हैं, उनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं।
और अपने जीवन को नकारात्मकता में धकेलने से बच सकते हैं। ज़रूरत है हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखने की। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि छोटे टारगेट्स बनाएं। चमत्कार की उम्मीद ना करें कि एक दिन आपने जो सोचा वो तुरंत ही पूरा हो जाएगा। कोई मिरेकल नहीं हो जाएगा, कोई अलादीन का चिराग नहीं मिल गया है जिसको घिसते ही एक जिन्न आके खड़ा हो जाएगा और बस क्या हुक्म मेरे आका कह के आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं, बहुत दिन रात श्रम करना पड़ता है, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो। अगर आपको कोई कंपटीशन बीट करना है उसके लिए भी आपको दिन रात यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। जब बाकी लोग आराम कर रहे होंगे, चैन से सो रहे होंगे, आपको उस समय अपनी मेहनत करनी है। आपको अलग करना है, तभी कुछ अलग होगा। अगर सबके जैसे ही काम करेंगे तो सबके ही जैसा होगा, फिर स्पेशल कुछ नहीं होगा। अगर कुछ अलग करेंगे तभी अलग बनेंगे, तभी अलग होगा। अगर वेट लॉस करने की आपने सोची है, सपोज आपका वेट बहुत ज्यादा है और आप उसको 10 किलो घटाना चाह रहे हैं, 15 किलो घटाना चाह रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता कि आपने जिम ज्वाइन किया और या आपने रनिंग शुरू करी और आप अगले 4-5 दिनों में ही ये सोचने लगे कि अब मेरा वेट कमी होना शुरू हो जाएगा। फौरन टाइम लगता है, हर बड़ी चीज के होने में टाइम लगता है। वेट बढ़ना इजी है, वेट घटना कठिन है। उस कठिन स्थिति को पार करने के लिए धीमे 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 अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी होगी। ये भी नहीं कि एकदम से आपने अपनी डाइट में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया और वीकनेस के शिकार हो गए, बॉडी में मिनरल्स शॉर्ट्स हो गए और आपको दूसरी प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज ने घेर लिया, तो वो बेकार है। ऐसा वेट लॉस भी बेकार है। तो हर चीज में प्लान्ड वे में पॉजिटिविटी के साथ सोच समझ के आगे बढ़ना होता है। धीमे धीमे पहले आप टारगेट बनाइए कि 15 दिन में आधा किलो 1 किलो वेट मेरा रिड्यूस होगा, नेक्स्ट 15 दिन में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। जब आप प्लान्ड वे में आगे बढ़ेंगे तब आपकी रनिंग भी काम आएगी, आपके डाइट रिस्ट्रिक्शंस भी काम आएंगे, सब कुछ काम आएगा, सब कुछ वर्क करेगा प्रॉपरली अगर आप जरूरत से ज्यादा उतावले नहीं होंगे तो ये दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए। ऑलवेज रिमेंबर स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये कहावत पुरानी जरूर है, गलत नहीं, क्योंकि रातों रात चमत्कार नहीं होते, रातों रात किस्मत नहीं पलटती। कुछ करना पड़ता है और बहुत ज्यादा समय और बहुत ज्यादा श्रम देना पड़ता है, तब कहीं जाकर के कोई बड़ा कार्य पूर्ण होता है। इस बात को गांठ बांध के चलिए और चमत्कार की, मिरेकल की उम्मीद कभी ना करिए। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तीसरा पॉइंट है, अपने आसपास के माहौल का बहुत ध्यान रखें। आप कैसे लोगों के बीच रहते हैं, क्या करते हैं, क्या रूटीन है, ये बहुत सारी बातें मिलके ही आपके सक्सेस की रास्ता तय करती हैं। जिसमें से पहला आता है आपकी संगति, आपकी फ्रेंडशिप। कैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, किनके संग आपकी मित्रता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे जीवन में 5 साल बाद, 6 साल बाद आप जिस मुकाम पे होंगे, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपकी सक्सेस में लीड रोल प्ले करेगा। अगर आप गैर जिम्मेदाराना लोगों के साथ हैं, जो अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते, जो डिसिप्लिन्ड नहीं है, जो वैल्यूज को फॉलो नहीं करते, और जो वैल्यूज मतलब किसी भी तरह के नैतिकता, किसी भी तरह के आदर्श, किसी भी तरह के संस्कार अगर उनके अंदर नहीं है और आप ऐसे लोगों की संगत में रहते हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप जीवन में एक आदर्श व्यक्तित्व बन के उभरेंगे। तो अपनी संगत का विशेष रूप से ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट आता है कि आप बुक्स कैसी पढ़ते हैं, आपका कंटेंट क्या है। ये पेरेंट्स की और जो जब टीनेजर और यंग होते हुए बच्चे होते हैं, उन सबका एक फर्ज होता है, उन सबके लिए बहुत जरूरी पॉइंट है कि वो ध्यान दें, पेरेंट्स ध्यान दें कि उनके बच्चे कैसा कंटेंट पढ़ रहे हैं। और बड़े होते बच्चे इतनी समझ तो आनी शुरू हो जाती है कि कौन सी चीज फालतू की है, बेकार की है, जो सिर्फ टाइम बर्बाद कर रही है। तो वो
समझ में आ जाता है। ऐसे कंटेंट से बचिए हमेशा, वो सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम में आपको कहीं नहीं ले जाएगा। आपको फिल्मों में भी रुचि है अगर, तो आप सक्सेसफुल फिल्म स्टार, सक्सेसफुल डायरेक्टर्स, सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर्स, इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, इनके बारे में पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जानिए कि जीवन में उन लोगों ने कैसे कैसे कठिन दिन देख करके सफलता की सीढ़ियां चढ़ी। तो ये ज़रूरत है कि हमेशा अच्छा कंटेंट पढ़ें। और आपको इंग्लिश अच्छी बनानी है तो ऑटोबायोग्राफी आप पढ़िए, अच्छे लोगों की, बड़े लोगों की, सक्सेसफुल लोगों की, सचिन तेंदुलकर की, शाहरुख खान की, अमिताभ बच्चन की, इंदिरा गांधी की, महात्मा गांधी की, जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम की, महान लोगों की, अच्छे लोगों की, आपको जिस लाइन में इंटरेस्ट हो आप उस लाइन से रिलेटेड पर्सन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं और उससे आपकी लैंग्वेज भी अच्छी होगी, वो इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, हिंदी अच्छी होगी, साथ ही साथ आपके अंदर वैल्यूज आएंगे, नैतिकता आएगी, आदर्श आएंगे, जो जीवन में सफल होने में अहम रोल प्ले करते हैं। बिना आदर्शों के, बिना डिसिप्लिन के, बिना अनुशासन के जीवन में सफलता नहीं पाई जा सकती। अनुशासन ही हमको सिखाता है कि किसी काम को कैसे जिम्मेदारी से डेडलाइंस के अंदर कंप्लीट किया जाता है। तो इसलिए इन बातों की जीवन में वैल्यू आप नकार नहीं सकते, कोई भी नकार नहीं सकता। इसलिए इसी राह पे चलिए और सफलता के स्वर्णिम दिन जरूर देखिए। एक तीसरा पॉइंट और आता है कि आप फिल्में कैसी देखते हैं, कैसा कंटेंट देखते हैं, इसमें भी आपकी जीवन धारा बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप अपने को प्रेरित करने वाला और कुछ क्रिएटिव करने वाला ऐसा कंटेंट देखेंगे, चाहे आप टीवी और के माध्यम से देख रहे हो, चाहे आप फिल्मों के माध्यम से देख रहे हो, तो वो आपको दे क्या रहा है, ये क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। और इस क्वेश्चन मार्क का अगर आपके पास एक सही जवाब है कि मैं ये कंटेंट क्यों देख रहा हूं या मैं ये कंटेंट क्यों वॉच कर रही हूं, इसका जवाब अगर आपका मन दे पा रहा है तो जरूर देखिए। लेकिन अगर इसका जवाब कुछ है ही नहीं, जस्ट टाइम पास है, तो इसके मतलब ये कंटेंट आपके लिए नहीं बना है। इसलिए ज़रूरत है हमेशा ऐसा क्रिएटिव और या ह्यूमरस या कुछ ऐसा मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल देखने की जो एग्जाम्पलरी हो, जिससे आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ सके। हमेशा ऐसा कंटेंट देखिए। और पेरेंट्स को मेरी सलाह है, ये ऑब्जर्व करें कि उनके बच्चे कैसा कंटेंट देखते हैं, उनके साथ बैठ के देखें, बच्चों को अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ज़रूर दें। तो ये 3 स्टेप्स आप फॉलो करके देखिए, देखिए आपकी ज़िंदगी की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएंगी, यकीन रख के देखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंस्पिरेशनल टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।